विद्यार्थियों को सही दिशा, सटीक करियर मार्गदर्शन एवं उज्जवल भविष्य के निर्माण का संकल्प लेकर धनबाद कोचिंग एसोसिएशन द्वारा रविवार को आईआईटी धनबाद में भव्य रूप से मार्गदर्शन 4.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धनबाद सहित रांची, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह एवं देवघर से आए शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके करियर के प्रति जागरूक करना, सही विषय चयन में सहायता प्रदान करना तथा उन्हें सफलता के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर उन्हें विभिन्न कोचिंग संस्थानों से चयनित मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कुल 522 छात्र छात्राओं को सम्मान देकर उनकी उपलब्धियों की सराहना की गई तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम में झारखंड जैक साइंस टॉपर साहिद नाज ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए मोबाइल और अन्य आवश्यक गतिविधियों से दूरी बनाकर लक्ष्य की केंद्रितता रहना आवश्यक है। वहीं उनके पिता ने भावुक होकर कहा कि आज उन्हें अपने पुत्र की उपलब्धि पर गर्व है और समाज में उनकी पहचान भी बेटी की सफलता से बढ़ी है। सीबीएसई जिला टॉपर पूनम कुमारी ने धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को सही करियर चुनने में मदद करते हैं और उनके भविष्य को नई दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने डीसीए के पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह पहल आने वाली पीढ़ी के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। डीसीए के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सही मार्गदर्शन ही सफलता की पहली सीढ़ी है। विद्यार्थियों को समय पर उचित सलाह और अवसर मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डीसीए आगे भी विद्यार्थियों के हित में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। कार्यक्रम में डीसीए के अध्यक्ष मनोज सिंह, सचिव विकास तिवारी, कोषाध्यक्ष कुमार प्रशांत, डॉक्टर नीरज कुशवाहा, इवेंट डेट जय रवानी, कुंदन सर, मीडिया प्रभारी सोनू कुमार सहित धनबाद एवं आसपास के जिलों के अनेक सम्मानित शिक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों को सफल के लिए प्रेरित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। मार्गदर्शन 4.0 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सही दिशा, सही सलाह और सही मंच मिलने पर विद्यार्थी अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजन हुआ है, धनबाद कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से हुआ है। ये कोरोना की उपज है और जहाँ रिजल्ट का मारामारी हो रहा है ना कि हम इतना रिजल्ट दे दिए हैं, तो हमने चैलेंज किया था धनबाद के सारे इंस्टीट्यूशन को, अगर आपने रिजल्ट दिया है तो अपने बच्चों को उस मंच पे खड़ा कीजिए और वहाँ पे सम्मानित करवाइए उसके गार्जियन के साथ, शिक्षक के साथ। तब पता चलेगा कि सही रिजल्ट कौन दे रहा है, कौन संस्थान अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मार्गदर्शन का मेन उद्देश्य ये है। और जैसा कि पूर्व में भी हमारे जिला के टॉपर रही, स्टेट का टॉपर रही है और धनबाद जिला से फिर इस बार साइंस की टॉपर जो है धनबाद जिला से ही है, तो ये सबसे गौरव की बात है। ये गौरव का क्षण है क्योंकि उस पोजीशन को बरकरार रखना बहुत ही बड़ी बात होती है और हमारे बच्चे उस पोजीशन को बरकरार रख पा रहे हैं। आगे भी इस तरह का रिजल्ट हो, झारखंड टॉप यहाँ से निकले, नेशनल टॉप यहाँ से निकले, एकदम बिल्कुल उम्मीद करेंगे सर कि नेशनल लेवल पे जाए और बच्चों को जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को बुलाए हैं हम लोग मार्गदर्शन करने के लिए कि भाई आखिर 12th के बाद किस क्षेत्र में जाए। कोई बच्चे आर्ट्स लेना पसंद करते हैं, कोई बच्चे कॉमर्स लेना पसंद करते हैं, कोई साइंस लेना, कोई टेक्निकल, कोई नॉन टेक्निकल, कोई एनिमेशन, कोई एआई की तरफ जाते हैं। तो उसका ही मार्गदर्शन अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि यहाँ पे कर रहे हैं। बच्चों को तो बहुत सहूलियत होगा आगे भी क्या तरीके सहूलियत के लिए ही बनाया गया, इसका नाम ही मार्गदर्शन है। मार्गदर्शन में क्या क्या गाइडलाइन आप लोगों की तरफ से? सारी गाइडलाइंस एजुकेशन से रिलेटेड, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हारा जिस फील्ड में इंटरेस्ट है तो उस फील्ड से किस किस तरफ तुम मूव कर सकते हो। सपोज कोई बच्चा बायोलॉजी लेता है, कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर ही बने, बॉटनी जूलॉजी लेके ऑनर्स कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। ऑप्टिमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच आया है जो 100% प्लेसमेंट है अभी के दौर में, वो सब जगह। बच्चे 10th+ के बाद वो सोचते हैं कि क्या करना है, लेकिन मार्गदर्शन सही से नहीं मिल पाता उनको। तो क्या एक्स्ट्रा कोचिंग सेंटर इस तरह से कुछ कार्यक्रम करके उन लोगों को बुलाएगी? ये सारे कोचिंग सेंटर का समागम है। धनबाद जिला के जितने कोचिंग सेंटर से हमने तो ओपनली कहा, जो रिजल्ट दिए हैं अपने बच्चों को लाए, इस मंच पे लाए, उनके गार्जियन को लाए, उनके शिक्षक को खड़ा करें। तब तो नहीं कह पाएंगे कि मेरा रिजल्ट है कि दूसरे का रिजल्ट है। रिजल्ट की आड़ में जो चल रही है फर्जीवाड़ा, वो बंद होगा इस मार्गदर्शन से। कितना कोचिंग सेंटर पटना की जो घटना है, रिजल्ट में फर्जीवाड़ा का ही परिणाम लग रहा है क्या? नहीं, ये हम लोग तो पूर्व से चला रहे हैं। पटना से कोई मतलब हम लोग को इस चीज के लिए है नहीं। ये घटना हो सकता है, ले सकता है, आप जोड़ सकते हैं उस घटना से, क्रम में जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग का शुरू से ये रहा डिसीजन कि भाई रिजल्ट दिए हैं तो हम सार्वजनिक मंच पे दिखाएं। बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक और वैसे बच्चे जो मेहनत करके करियर के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं और
पेपर लीक हो जाता है या और भी समस्या जिस तरीके से पटना में देखने को मिल रहा है, सर बच्चों का समय बर्बाद होता है। सिस्टम का बहुत बड़ा फेलुअर है सर। सिस्टम फेलुअर है। देखिए, आर्थिक, समय, एज, सारा चीज पर उसका इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए कोई क्रिकेटर पिच पे टिका हुआ है और बैटिंग कर रहा है दनादन, और उसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दीजिए, फिर से उतारिए, वो उस तरह से नहीं खेल पाएगा। तो जो बच्चों का लय है ना, जिससे वो तैयारी कर रहे हैं, उस अपनी तैयारी के बाद वो एग्जाम दिए, क्रैक किए, उसका रिलैक्स मोड में चले गए, पता चला पेपर लीक, सारा चीज खत्म। क्योंकि कंटिन्यूटी जरूरी है। कंटिन्यूटी गया, सब चीज चला गया। यहाँ छात्रों को ध्यान रखना पड़ेगा। छात्रों को ध्यान रखना है, सबसे बड़ी चीज सरकार को ध्यान रखना है। मैनेजमेंट आपका है, आप कर क्या रहे हैं, आप कैसे फेलुअर हो जा रहे हैं। क्वेश्चन तो ये है कि सिस्टम में होल है, और कोचिंग वालों पे आ जाता है कि कोचिंग वाला करवाया। आप किससे पेपर तैयार करवा रहे हैं कि पेपर लीक कर दे रहा है? आप किस पदाधिकारी को दे रहे हैं कि पेपर लीक कर दे रहा है? आपका पदाधिकारी में दोष है, आपका सिस्टम में दोष है। शिक्षा जवाबदेही तय नहीं होना बड़ा कारण है। नहीं, जवाबदेही है, सरकार की जवाबदेही है। ये तो हो ही नहीं सकता। सरकार अपना पल्ला झाड़ ले, दूसरा मुद्दा में भटका दे, वो अलग मैटर है। लेकिन दृष्टिकोण है कि देखिए अभी तो सारे बच्चे री नीट वगैरह कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ नीट का पेपर लीक हो रहा है, सारे चीज का पेपर लीक होता है। कुछ पता चलता है, कुछ पता नहीं चल पाता है। बस इतना ही है। पकड़ा गए तो आप चोर हैं, और नहीं पकड़ा गए तो हम बहुत ईमानदार व्यक्ति है। अच्छा, आज यहाँ कितने यहाँ पर टोटल हम लोग जो है 52 कोचिंग्स भाग लिए हुए हैं इसमें, कितने बच्चे हैं? और 52 into 10 520 बच्चे हमारे पास। मार्गदर्शन समारोह भी है, क्या मार्गदर्शन देंगे आपके ओर से, क्या शुभकामनाएं देंगे? देखिए, इस अवसर पर जितने हमारे सफल छात्र हैं उनको मैं अपने एवं विश्वविद्यालय परिवार के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। और जहां तक रही कोचिंग की, तो कोचिंग भी एक शिक्षा लेने में माध्यम है। जैसे अगर आप पुराने समय में जाएंगे तो जहाँ जो है एक श्यामल कलर का जो है पटल होता था, जिसको ब्लैक बोर्ड कहा जाता है। उसके बाद जो है डिजिटल बोर्ड आया। उसके बाद जो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, AI, चैट GPT इत्यादि इत्यादि, ये सब भी शिक्षा प्रदान करने का एक माध्यम है, या विद्यार्थी को अपनी जिज्ञासा जानने के लिए जो क्वेश्चन है समझने के लिए एक माध्यम है। मेरे विचार से उसी प्रकार से कोचिंग भी एक माध्यम है, चाहे कोई भी हो माध्यम। हमारे विद्यार्थी जब स्वयं परिश्रम करेंगे, स्वयं जो है देखेंगे, स्वयं समझेंगे, स्वयं पढ़ेंगे, स्वयं प्रयास करेंगे, वो सबसे जो है उत्तम माध्यम है। और ये सबके लिए एक सहयोग के रूप में कार्य करेगा। और ये पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इसका रूप स्वरूप जो है बदलता रहेगा। आज जैसे AI है, AI से आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे वॉइस के फॉर्म में या रिटन के फॉर्म में, किसी भी लैंग्वेज में, जो भी उपलब्ध लैंग्वेज है उसमें शंका का समाधान करेगा। पहले ये गुरु लोग करते थे, अब AI। लेकिन AI व्यक्ति का न विकल्प था, न है, न होगा। क्यों? जितना आप पूछेंगे उतना ही बताएगा। उसके पीछे का भाव AI अभी तक जितना है वो नहीं समझ में पाएगा। इसीलिए गुरु का स्थान पहले भी सर्वश्रेष्ठ था, आज भी सर्वश्रेष्ठ है, और आगे भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और गुरु को प्राप्त करने का स्थान अलग अलग है, चाहे आप स्कूल से प्राप्त करिए, चाहे शिक्षण संस्थान से प्राप्त करिए, या आप वॉइस के रूप में प्राप्त करिए, या किसी रूप में। किसी से तो अपनी जो जिज्ञासा है, जो चीज समझ में नहीं आ रही है, उसको पूछ के निदान करना जरूरी है। और जैसा बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया हैं कि एकाग्रचित्त होके सच्चे मन से ध्यान लगा के सतत प्रयास करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। सर, एक सवाल इसे थोड़ा हटके, आप एक शिक्षाविद हैं, इस नाते आपसे पूछ रहे हैं,
पटना में जिस तरह से बच्चे सड़क पर हैं और एक बड़ी घटना जो हुई जिसमें एक शिक्षक को जेल जाना पड़ा और आपसी प्रतिद्वंदिता की वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है, तो आपको आप इसको किस तरह से कोचिंग सेंटर देखिए, इसको मैं इस रूप से लूंगा कि आदिकाल से प्रतिद्वंदता थी, वर्तमान समय में प्रतिद्वंदिता है, आगे भी प्रतिद्वंदिता रहेगी। लेकिन कोई भी चीज जो है, जैसे हमने अपने लेक्चर में बताया, क्रोध के रूप में मत करिए, मन को शांत प्रिय रखेंगे तो डिसीजन आपका जो है अच्छा होगा और वो टिकाऊ होगा। कभी कभी क्रोध में आने से होता क्या है कि जो है विवेक का नुकसान हो जाता है, और जब विवेक का नुकसान होता है तो उस क्षण कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो जाती है, और उस क्रिया प्रतिक्रिया को अगर व्यक्ति सही ढंग से एनालिसिस नहीं करता है तो फिर रिवर्स क्रिया और प्रतिक्रिया होती है और हर एक चीज का सैचुरेशन होता है, और जब ये सैचुरेट होता है तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये साइंस भी कहता है, ये मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, ये ऋषि मुनि भी कहते हैं, ये माता पिता भी कहते हैं, ये गुरु भी कहते हैं। उसकी अच्छाइयों को, जैसे हमने अपने भाषण में भी यही बताया था, हर जगह की आप अच्छाइयों को लेते रहिए, जिस समय जो कार्य है उसको करिए और मन लगा के करिए। बच्चों का जो प्रोटेस्ट अपने अवस्था, अपनी सहजता के हिसाब से जो हमारा कार्य निर्धारित है, हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए।